या बाबरी मस्जिद सन 1992 ईस्वी तक जो है उसी स्थान पर मौजूद रही। अब ठीक उसी स्थान पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार राम मंदिर का निर्माण कराना सुनिश्चित किया। दुनिया के व भारत के करोड़ों लोगों की प्रतीक्षा अब खत्म होने वाली है। जी हाँ, अब भारत के राम मंदिर का जो है वह शुभारंभ होने वाला है। भारत के राम मंदिर यानी जो अयोध्या में राम मंदिर स्थित है उसका उद्घाटन जनवरी 2024 को किया जाएगा, जिसमें आम श्रद्धालुओं यानी कि आम जनता है उसके लिए उसके द्वार खोल दिए जाएंगे। अभी जो है वह बंद स्थिति में है, वह निर्माणाधीन स्थिति में है, पर 22 जनवरी तक माना जा रहा है कि उसको ओपन कर दिया जाएगा आम लोगों के लिए। आम लोगों की पूजा प्रतिष्ठा और मान सम्मान के लिए उसको खोल दिया जाएगा, जिससे कि जो आम लोग हैं वह पूजा पाठ कर सकें। कई सालों तक चले मुकदमे में 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने निर्णय सुनाते हुए कहा था कि जहां रामलला विराजमान है वह मंदिर की भूमि है। जी हाँ, जहां पर यह जो रामलला विराजमान है वह मंदिर की भूमि है, इसलिए मंदिर की भूमि को खाली किया जाए और वहां पे मंदिर का निर्माण कराया जाए। ऐसा जो है उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश मिला और उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने उस पर कार्य करना शुरू किया। बात करते हैं अयोध्या नगरी थी कैसी। अयोध्या नगरी मानी जाती है कि खुशहाली की नगरी थी। अयोध्या नगरी में श्री राम का जन्म हुआ था और अयोध्या नगरी इतनी खुशहाल थी कि वहां के हर व्यक्ति का जो मकान था वह महलों की तरह था। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि आम आदमी का जो मकान था वह भी महलों की तरह दिखता था। अयोध्या नगरी जो है वह सरयू नदी के तट पे बनी हुई है, जिसकी वजह से मानते हैं कि वहाँ के हर व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। ना ही यातायात की समस्या थी, ना ही आने जाने की समस्या थी वहाँ, ना ही पानी की दिक्कत थी, ना ही किसी चीज की समस्या थी। और फिर जहाँ श्री राम का जन्म हुआ था वहाँ लोगों को कैसे दिक्कत हो सकती थी, ऐसा लोगों को मानना है। बात करते श्री राम के बाद की अयोध्या नगरी कैसी थी। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि जब भगवान श्री राम ने जल समाधि ले ली थी उसके बाद अयोध्या नगरी कई सालों के लिए उजड़ गई। वहां लोगों ने रहना बंद कर दिया। इसके बाद भगवान राम के पुत्र कुश ने फिर से अयोध्या नगरी को बसाया और वहां सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई। इसके बाद सूर्यवंश का अगली 44 पीढ़ियों तक वहां शासन रहा। महाराज बृहदल अयोध्या के सूर्यवंश के अंतिम शासक थे। महाभारत के युद्ध के दौरान बृहदल कौरवों की तरफ से युद्ध करते हुए अभिमन्यु के द्वारा वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसा जो है हमारे ग्रंथों में और ऐसा महाभारत के लेखों में लिखा हुआ दिखाई पड़ता है। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या नगरी समाप्त सी हो गई, जिसके बाद जो है वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे जो है रहना नहीं पसंद करने लगे। पर वहाँ की जो भूमि है वह राम जन्मभूमि के नाम से जानी जाती है। आज भी उसको लोग राम जन्मभूमि के नाम से जानते हैं। बात करते हैं कुछ विक्रमादित्य के बारे में। राजा विक्रमादित्य ने भी राम मंदिर जो है अपने जमाने में या अपने जब राज का शासन था उनका, तब उन्होंने राम मंदिर बनवाने का और एक मंदिर अच्छा मंदिर निर्माण करने का उन्होंने संकल्प लिया था और उन्होंने उस संकल्प को पूरा भी किया था। कहा जाता है कि उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने 100 ईसा पूर्व में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर में काले रंग के कसौटी पत्थर के 84 स्तंभ थे। यह मंदिर इतना भव्य था कि इसे देखते ही लोग मोहित हो जाते थे। मंदिर के साथ ही सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या में कूप, महल, सरोवर आदि का निर्माण भी करवाया था। बात करते हैं ह्वेनसांग के बारे में। चीनी यात्री ह्वेनसांग के बारे में आपने सुना होगा। उन्होंने जो है मंदिर के बारे में क्या क्या कहा है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी राम मंदिर के बारे में कुछ बातें कही हैं। आइए जानते हैं वह बातें क्या हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। इन्होंने अपनी यात्रा वृंतावत में लिखी है कि अयोध्या में उस समय 20 बौद्ध मंदिर थे, जिनमें 3000 बिच्छुओं का निवास स्थान था। इनके साथ ही एक भव्य हिंदू मंदिर भी था जिसे राम मंदिर के नाम से जाना जाता था। इस मंदिर में हजारों लोग प्रतिदिन दर्शन के लिए वहां आते थे, जिसके चलते वहां का राम मंदिर जो हिंदू लोगों का या हिंदू धर्म के लोगों का जो है विशाल मंदिर था वह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, बहुत ज्यादा प्रचलित था। जिसकी वजह से जिसमें ह्वेनसांग ने वृतांत में अपनी जो किताब है उनकी, उसमें उन्होंने राम मंदिर का, हिंदू देवताओं के मंदिर का जिक्र किया हुआ है। बात कर लेते हैं राम मंदिर के आक्रमण के बारे में। राम मंदिर पे आक्रमण भी हुआ है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। राम मंदिर पर 11वीं सदी में ही आक्रमण शुरू हो गए थे। 11वीं सदी में कन्नौज के राजा जयचंद ने मंदिर के शिलालेखों से विक्रमादित्य का नाम हटाकर खुद का नाम लिखवा दिया। इसके बाद कई विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में आक्रमण किया और मंदिरों में लूटपाट की। इसके बावजूद भी राम मंदिर जो है अपने शिलालेखों पर, अपने स्तंभों पर खड़ा रहा, जिसके चलते जो है सन 1527 से 1528 में बाबर ने भारत में आक्रमण किया और उस समय राम मंदिर को तोड़कर उसकी जगह बाबरी मस्जिद का ढांचा खड़ा कर दिया गया। कहा जाता है कि राम मंदिर को तोड़ने का काम बाबर के एक सेनापति ने किया था।
उसी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। या बाबरी मस्जिद सन 1992 ईस्वी तक जो है उसी स्थान पर मौजूद रही। अब ठीक उसी स्थान पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार राम मंदिर का निर्माण कराना सुनिश्चित किया और उसका जो है 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन है। क्या आप राम मंदिर के उद्घाटन में जा रहे हैं? अगर आप जा रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में मेरी मदद करें। और हम आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव बेहतरीन वीडियो देते रहते हैं। रोज करें मौज करें, अनमोलॉजी को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।